डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स WH फैमिली. ओके, वी आर ऑन डे 14. So if you haven't watched our previous videos, then I'm sure that you'll not be having that idea that we have started a 30-day basic English spoken course where our goal is, our purpose is to make you as much confident as you can express yourself anywhere at any place with full of confidence in English. सो स्टार्ट करते हैं हमारे WH फैमिली में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वहां पे. बट बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो WH फैमिली से बनते हैं और कौन से तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो WH से नहीं बनते. वो क्वेश्चन तो होते हैं बट WH से नहीं बनते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा क्या आप सुन रहे हो, क्या आप सुन रहे हो. Are you listening? This is also a question. ये तो what से नहीं बना. ओके, मैंने कहा कि क्या आप चाय पीते हैं. Do you take tea? ओके, do you take tea? तो ये इस तरीके का सेंटेंस हो गया हमारा. ओके, this is also a question. सो किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम व्हाट से बनाते हैं और किस तरीके के जो क्वेश्चन सेंटेंसेस है वो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली दैट. ओके, थोड़ा अभी हम लोग व्हाट से स्टार्ट करेंगे बट इट इज अ क्वाइट बिग लेसन्स. तो आई गेस आई नीड 4-5 वीडियोस टू कवर अप द इंटायर क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड ही आई थिंक आई नीड 2 वीडियोस टू कवर अप व्हाट. चले, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड्स में. वो ये है 90% क्या होता है. 90% जो क्या शब्द है दिस कम्स इन स्टार्टिंग. तो क्या अगर क्या शब्द है वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब से क्रिएट करते हो. अब वो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, डू, डज, डिड, वाज, वर इस तरह से हो सकती है. क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे थे. वर यू टॉकिंग अबाउट मी. वर यू टॉकिंग अबाउट मी. ओके, मैं बोलूं क्या आप सुन रहे हो. आर यू लिसनिंग. तो क्या स्टार्टिंग में आ रहा है. मैंने कहा आप क्या सुन रहे हो. नाउ आप क्या सुन रहे हो. सो आई वुड से व्हाट आर यू लिसनिंग. ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं. मैंने कहा क्या आप लिखते हैं. क्या आप लिखते हैं. डू यू राइट. एंड इफ आई से आप क्या लिखते हैं, आई हैव टू से व्हाट डू यू राइट. व्हाट डू यू राइट. क्या आप खाएंगे. विल यू ईट. आप क्या खाएंगे. व्हाट विल यू ईट. तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्या है, अगर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है 90% आपको हेल्पिंग वर्ब से ही क्रिएट करना पड़ेगा वो सेंटेंस. यू विल हैव टू मेक इट. और अगर क्या बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड से. क्लियर. चलो 90. आप बोलोगे सर 100% क्यों नहीं, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या स्टार्टिंग में आ जाएगा बट फिर भी क्वेश्चन वर्ड से बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा क्या हुआ. क्या हुआ. अब यू विल से व्हाट हैपेंड. आप कहोगे सर इसमें तो क्या स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से बनना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शंस रहते ही हैं. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओके, और तो पहले ये हो गया. और दूसरा कुछ ऐसे आएगा कि जो क्या बीच में आएगा बट फिर भी वो व्हाट से नहीं बनेगा. कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और कुछ फ्रेजेस हैं. मैंने कहा कि बोलने में क्या जाता है. बोलने में क्या जाता है. अब इसको आप बोलोगे सर क्या जाता है बीच में आया है, व्हाट गोज इन राइटिंग, बट ऐसे नहीं बनता है. इसके लिए आप पर्टिकुलर फ्रेज का यूज करते हो, दैट इज इट नेवर हर्ट्स टू.
लेट मी चेक, क्या ये फ्रेम में है? बिल्कुल। चल, इट नेवर हर्ट्स टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा बोलने में क्या जाता है? इट नेवर हर्ट्स टू स्पीक, इट नेवर हर्ट्स टू स्पीक। कोशिश करने में क्या जाता है? इट नेवर हर्ट्स टू ट्राई, इट नेवर हर्ट्स टू ट्राई। एक और फ्रेज है जो कि काफी सिमिलर है इससे, दैट इज इट कॉस्ट्स नथिंग टू, ओके, इट कॉस्ट्स नथिंग टू स्माइल। यानी कि स्माइल करने में कुछ जा थोड़ी रहा है आपके जेब से, ये क्या जाता है? तो आप बोलेंगे इट कॉस्ट नथिंग टू स्माइल, इट कॉस्ट्स नथिंग टू स्माइल। ओके, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, क्या बीच में आया बट फिर भी आपका क्वेश्चन वर्ड से नहीं बना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से एंड बनाते हैं सेंटेंसेस। ओके, अभी सबसे पहले हम व्हाट की बात करने वाले हैं और व्हाट को हम किस तरह यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि किन केसेस में आप व्हाट का यूज करते हैं, कहां कहां पर यूज करते हो आप। टू नो अबाउट नेम, एक्टिविटी और थिंग्स, या आप उसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। ओके, इन केसेस में आप व्हाट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके फादर का क्या नाम है? आपके फादर का क्या नाम है? What is the name of your father? What is the name of your father? अब आप बोलोगे सर व्हाट सिर्फ फादर्स नेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी वाला एस होगा, ठीक है, दिस एस आपको काम करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, दैट्स हाउ यू मेक द सेंटेंसेस। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो नेम जानने के लिए, एंड नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी। अब जब भी मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, चलो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस तरीके से बनते हैं आपके। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगाना होता है जो कि WH है, देन आपको हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट होता है, देन आपकी वर्ब, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। ओके, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर यू फॉलो। अब जैसे मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, रहा है, रही है, रहे, इज एम आर, पहले तो व्हाट आ जाएगा, व्हाट, और रहा है, रही है, रहे, अब बिकॉज द सब्जेक्ट इज यू तो आप हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। व्हाट आर यू, और कर रहे हैं, with is and are we always use first form of the action. What are you doing? What are you doing? Clear? Okay. If you are normally speaking a sentence, you'll say what are you doing? But if you are angry, if you are furious, तो वहां पर आप क्या बोलोगे? कई बार आप गुस्से में बोलते हो, कर क्या रहे हो तुम? ओके, क्या कर रहे हो तुम? उस केस में आपको क्या बोलना है? आपको बस एक वर्ड ऐड कर देना है, what the hell are you doing? What the hell are you doing? Clear? तो this is how we make sentences. चलिए एक और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो। What do you
want to say? What do you want to say? क्लियर? इस तरीके से. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? देखिए, इसके लिए तो आप बोल सकते हो व्हाट्स फनी इन दिस, काम चल जाएगा. लेकिन आप बेटर स्ट्रक्चर क्या यूज करोगे? बेटर फॉर्मूला क्या है आपका? हमें काम चलाऊ वाली इंग्लिश नहीं सीखनी है. वी वांट टू बी गुड एट इंग्लिश. आपको कहना है व्हाट्स देयर टू लाफ. इसमें हंसने जैसा क्या है या हंसने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू लाफ. व्हाट्स देयर टू लाफ. इसमें शर्माने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू फील शाय. व्हाट्स देयर टू फील शाय. इसमें इसमें रोने वाली कौन सी बात है? What's there to cry? What's there to cry? ओके, इस तरीके से आप सेंटेंस. मैंने कहा इसमें छुपाने वाला क्या है? What's there to hide? What's there to hide? इसमें जवाब क्या देना है? जवाब देने वाला कुछ है नहीं. What's there to answer? ओके, What's there to answer? इस तरीके से आप सेंटेंसेस को यूज करते हैं. लेट्स मेक वन मोर सेंटेंस. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? What will you do now? What will you do now? ओके, चलिए अब एक सेंटेंस आप मुझे बताओ. आपने ये क्या कर दिया है? कम ऑन, बनाइए, खुद से बनाइए. आपने ये क्या कर दिया है? तो देखिए, कोई काम आपने कर दिया है, हैज और हैव का यूज करेंगे. सबसे पहले आपका what and then have. You with has and have we always use third form of the action. So you have to say what have you done. क्या बोलोगे आप? What have you done? और थोड़ा अगर गुस्से में आपने किया क्या है? What the hell have you done? What the hell have you done? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Let's talk about. Let's quickly move on. Okay, ये हो गया आपका. नेक्स्ट, अगर मुझे ये कहना है कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या के लिए आप लगाओगे what all, and the sentence will be what all can you do for me? What all can you do for me? क्लियर? इस तरीके से मैंने कहा कि आपके पास क्या क्या है. What all do you have? What all do you have? मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है. I have nothing और I don't have anything. ओके, मैंने कहा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. I have nothing to lose but everything to achieve. क्लियर? इस तरीके से खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ. तो इस तरीके से what all do you have? एंड अच्छा, ये what all क्या क्या और what else और क्या, ध्यान से सुनिएगा. और क्या, what else. मैंने कहा मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए और क्या करना चाहिए, मुझे उसको इम्प्रेस करने के लिए और क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले तो what else. अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब करना चाहिए. हेल्पिंग वर्ब तो नहीं, लेकिन ये मॉडल वर्ब है. शुड आई डू टू इम्प्रेस हिम और हर.
Okay, what else should I do to impress him? What else should I do to impress him? Okay, तो ये इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। एक फ्रेज में आपको और बता दो जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश अ लॉट, सो दैट्स व्हाई आई मस्ट टेल यू। और वो ये है, अगर मैं कहूं कि आपसे क्या मतलब है चाहे मैं जीऊं या मरूं, आपसे क्या मतलब है चाहे मैं फेल हूं या पास हूं, ठीक है, आपसे क्या मतलब है चाहे मैं जर्मन सीखूं या फ्रेंच। इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर यूज करते हो, व्हाट हैव यू कंसर्न विथ इट whether I, ओके अब आगे इस तरह से करो। मैंने कहा व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई लिव और डाई, व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई लिव और डाई। मैंने आपसे क्या मतलब है चाहे मैं पास हूं या फेल, व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई पास और फेल, व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई पास और फेल। आपसे क्या मतलब है चाहे मैं नाचूं या गाऊं, व्हाट हैव यू कंसर्न विद इट वेदर आई सिंग और डांस। ओके, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं व्हाट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स नॉट स्ट्रेच इट अलॉट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट टाइम व्हेन वेयर व्हाई, अभी बहुत सारी चीजें कवर अप करने के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ huge improvement in yourself just after a month. So thank you so much. That's it for today.